नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत श्रीमद् आनंदवर्धनाचार्य के द्वारा विरचित ध्वन्यालोक का आज हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। ध्वन्यालोक जो ये ग्रंथ है ये 4 उद्योत में विभाजित है। एमए पूर्वार्ध संस्कृत के लिए सिर्फ प्रथम उद्योत का अध्ययन ही परीक्षा के लिए उपयोगी है। फिर भी हम इसके चारों उद्योत में किन किन विषयों का समावेश किया गया है उसकी सामान्य जानकारी और इस ग्रंथ की किस तरह से इसका विभाजन है उसके बारे में आज हम सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। आचार्य आनंदवर्धन के सभी ग्रंथों में सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में 4 उद्योत हैं। प्रथम उद्योत में ध्वनि विरोधी सिद्धांतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई और ध्वनि के स्वरूप का निरूपण किया गया है। द्वितीय उद्योत में अविवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूला ध्वनि तथा विवक्षित वाच्य अर्थात अभिधामूला ध्वनि के भेदों उपभेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और उनके साथ गुणों का भी कुछ विवेचन किया गया है। तृतीय उद्योत में पदों, वाक्यों, पदांश और रचना आदि के द्वारा ध्वनि का प्रकाश्यता का प्रतिपादन और रसों के विरोध तथा अविरोधापादन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ उद्योत में यह दिखलाया गया है कि ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य के प्रयोग के प्रभाव से कवि के काव्य में अनंत चमत्कार की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मधुमास में पुराने जीर्ण शीर्ण वृक्षों में अनंत सौंदर्य छा जाता है, उसी प्रकार ध्वनि तथा रस के संबंध से पूर्व कवियों द्वारा वर्णित पुराने अर्थों में भी नवीन चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार आनंदवर्धनाचार्य ने इस ग्रंथ में ध्वनि विरोधी पक्षों का निराकरण कर बड़ी सुंदरता एवं प्रौढ़ता के साथ ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। एक मूल कारिका भाग, दूसरा उनकी वृत्ति और तीसरा भाग उदाहरण स्वरूप है। कारिका और वृत्ति दोनों भागों के निर्माता स्वयं आचार्य आनंदवर्धन हैं। उदाहरणों में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए विषमबाण लीला और अर्जुन चरित्र आदि ग्रंथों से लिए हैं, किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों से लिए हैं। प्राचीन सभी आचार्य कारिका भाग तथा वृत्ति दोनों का निर्माता आचार्य आनंदवर्धन को ही मानते हैं, किंतु डॉक्टर वुलहर, प्रोफेसर जैकोबी, प्रोफेसर किथ आदि आधुनिक विद्वानों ने इन दोनों भागों को भिन्न व्यक्तियों की रचना सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इन भिन्नतावादियों के मत में कारिका भाग के निर्माता कोई सहृदय नाम के व्यक्ति है और वृत्ति भाग के निर्माता स्वयं आनंदवर्धनाचार्य हैं। अपने मत के समर्थन के लिए वे ध्वन्यालोक के प्रथम तथा अंतिम श्लोक में सहृदय पद के प्रयोग को प्रस्तुत करते हैं, किंतु वास्तव में यह बात नहीं है। सहृदय पद के जो सहृदय शब्द या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं अपितु सहृदय व्यक्तियों का बोधक विशेषण पद है। ध्वन्यालोक की टीका लोचन में स्थान स्थान पर वृत्तिकृत, ग्रंथकृत आदि शब्दों का जो प्रयोग आता है वह व्याख्या के कारिका तथा वृत्ति भाग को सूचित करने की दृष्टि से ही आता है, किंतु उसका यह अभिप्राय नहीं है कि वृत्तिकार और कारिकाकार दोनों अलग अलग हैं। प्रकृति जीवितकार कुंतक, व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट, औचित्य विचार चर्चा के निर्माता क्षेमेंद्र आदि उत्तरवर्ती सभी आचार्य आनंदवर्धन को ही कारिका तथा वृत्ति भाग दोनों का निर्माता मानते हैं। स्वयं आचार्य आनंदवर्धन ने भी ध्वनि तत्व को अस्मदुपज्ञ कहा है, अर्थात स्वयं अपने आप को ही ध्वनि सिद्धांत का प्रतिष्ठापक बतलाया है।
अतः कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दोनों का निर्माता आचार्य आनंदवर्धन को ही मानना उचित है। नवीन विद्वानों की यह शंकाएं उचित प्रतीत नहीं होती है। आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर 2 टीकाओं का पता चलता है, जिनमें से एक अभिनव गुप्त जी के द्वारा विरचित लोचन टीका उपलब्ध होती है और दूसरी चंद्रिका नाम की। ध्वन्यालोक की इन निम्नलिखित विशेषताओं के कारण ध्वन्यालोक की काव्य जगत में प्रभुत प्रतिष्ठा है। ध्वन्यालोक की एक और टीका है जो कौमुदी टीका है, जो उदयोतुंग के द्वारा रचित है, जो लोचन टीका पर लिखी गई है। इसकी जो लोचन टीका है जो अभिनव गुप्त की, उस पर पुनः एक टीका है जो कौमुदी टीका, जो उदयोतुंग द्वारा विरचित है और जो प्रथम उदयोतक ही उपलब्ध होती है। अब हम ध्वन्यालोक की जो विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के कारण ध्वन्यालोक की काव्य जगत में प्रभुत प्रतिष्ठा है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली विशेषता हमें दिखाई दे रही है ध्वन्यात्मक वाद का समर्थन, यानी इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के काव्यात्मकता का प्रतिपादन किया है। यह ध्वनि संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। दूसरी विशेषता है ध्वनि काव्य निरूपण। इस ग्रंथ की दूसरी विशेषता है कि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की काव्य तत्व का विभाजन ध्वनि के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जिस काव्य में ध्वनि की प्रधानता होती है वही सत्काव्य है, उसे ही उत्तम काव्य कहा जाता है। जिस काव्य में ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ गुण है उसे गुण काव्य अथवा गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। यानी आनंदवर्धन ने काव्य में ध्वनि की प्रधानता मानी है, उसे सत्काव्य कहा है और वह सत्काव्य ही उत्तम काव्य कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने ध्वनि काव्य का निरूपण किया है। फिर तीसरी विशेषता अर्थभेद का निर्धारण। यह ध्वन्यालोक की अपनी विशेषता है। काव्य के 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ। काव्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी व्यंग्यार्थ होता है। वह ललन लावणी के समान संपूर्ण काव्य में व्यापक तथा सहृदयालक होता है। काव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह व्यंग्यार्थी है और वह जिस प्रकार लावण्य में अंगनाओं में लावण्य शोभायमान होता है, उसी प्रकार संपूर्ण काव्य में व्यंग्यार्थ समुपलब्ध होता है और सहृदयालक होता है। अगली विशेषता है प्रतिमान अर्थ की अवधारणा। यह ध्वन्यालोक की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 5वीं विशेषता है काव्य शब्द का निरूपण। आचार्य आनंदवर्धन ने बतलाया है कि सभी शब्द काव्य निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है। जिस शब्द के द्वारा प्रतिमान अर्थ अभिव्यक्त होती है वही शब्द काव्य उपयोगी होता है। अगली विशेषता है शब्द शक्ति का निरूपण। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, अभिधा अथवा मुख्य शक्ति, गौणी अथवा लक्षणा शक्ति और व्यंजना। शब्द की इसी व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा ही काव्य के सर्वभूत व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है। 7वीं विशेषता है अंतिम व्यंग्यार्थ की कल्पना। यह आचार्य आनंदवर्धन का काव्य के क्षेत्र में विशेष अवदान है। उनके अनुसार मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न तथा लक्षणा के प्रयोजन स्वरूप व्यंग्यार्थ होता है। यही काव्य की आत्मा है और इसे ही ध्वनि कहते हैं। यानी साहित्य जगत में आचार्य आनंदवर्धन की जो व्यंग्यार्थ की जो कल्पना है उसका काव्य क्षेत्र में यह विशेष अवदान है। उनके अनुसार मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न तथा लक्षणा के प्रयोजन के स्वरूप व्यंग्यार्थ अर्थ प्रयुक्त होता है और यह व्यंग्यार्थ ही काव्य की आत्मा है और इसको ही ध्वनि कहते हैं। अलंकार और गुण के स्वरूपदायक तत्व का निरूपण आचार्य आनंदवर्धन ने किया है। उन्होंने बतलाया है कि अलंकार शब्द तथा अर्थ के धर्म है और गुण काव्यात्मा रस ध्वनि के धर्म है। यानी आचार्य आनंदवर्धन ने बताया कि अलंकार जो है वह शब्द तथा अर्थ के धर्म है और गुण काव्य आत्मा रस ध्वनि के धर्म है। इस तरह से जो विशेषताएं हैं जिनके कारण ध्वन्यालोक की काव्य जगत में प्रभुत प्रतिष्ठा है वे हैं ध्वन्यात्मकता का समर्थन किया गया है, ध्वनि काव्य निरूपण, अर्थभेद का निर्धारण, प्रतीयमान अर्थ की अवधारणा, काव्य शब्द का निरूपण, शब्द शक्तियों का निरूपण, जिसमें आचार्य आनंदवर्धन ने 3 प्रकार की शब्द शक्तियां अभिधा यानी मुख्य शब्द शक्ति, लक्षणा गौणी शब्द शक्ति और व्यंजना और व्यंग्यार्थ की कल्पना। इस तरह से आचार्य आनंदवर्धन
कि इन विशेषताओं के कारण ध्वन्यालोक की काव्य जगत में प्रबुद्ध प्रतिष्ठा है। इस तरह से आज हमने अपने इस व्याख्यान में ध्वन्यालोक के सामान्य परिचय को प्राप्त किया। ध्वन्यालोक इस ग्रंथ के रचयिता श्रीमद् आनंदवर्धनाचार्य हैं। ध्वन्यालोक में 4 उद्योग हैं। ध्वन्यालोक जो 3 भागों में विभाजित है, जिसमें कारिका, वर्ती और उदाहरण। और आचार्य आनंदवर्धन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें उनके विषम बाल लीला, अर्जुन चरित्र, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक, ये 5 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है आचार्य आनंदवर्धन का, वह है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक पर जो टीकाएं हैं उनमें से पहली टीका लोचन टीका जो अभिनव गुप्त आचार्य के द्वारा विरचित, दूसरी चंद्रिका टीका, और लोचन टीका पर पुनः उद्योतक के द्वारा कौमुदी टीका लिखी गई है, जो प्रथम उद्योतक समुपलब्ध होती है। इस तरह से आज हमने ध्वन्यालोक के संक्षिप्त परिचय और किन विशेषताओं के कारण ध्वन्यालोक की काव्य जगत में प्रबुद्ध प्रतिष्ठा है उसके बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। अगली वाली क्लास में हम ध्वनि सिद्धांत की स्थापना आचार्य आनंदवर्धन ने की गई है, उस ध्वनि सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, ध्वनि का अर्थ, परिभाषा, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना, ध्वनि के भेद आदि के बारे में हम अगली वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।